जेएमएम बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, कितना सच्चाई? नगर निगम चुनाव को लेकर के आपका क्या राय है सर? नमस्कार, मैं आपका अमान और मेरे साथ अभी मौजूद हैं गिरिडीह के जिला अध्यक्ष जेएमएम के और 20 सूत्री के उपाध्यक्ष। आइए डायरेक्ट सर से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, कुछ सवालों पे आइए बात करते हैं। सर आपका स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद, सभी को स्वागत और बधाई। आप जिला अध्यक्ष के साथ 20 सूत्री के उपाध्यक्ष भी हैं। अपने आप को कितना प्रेशर के साथ काम करते हैं, कितना महसूस करते हैं कि कोई दबाव नहीं है। मेरा जिला अध्यक्ष का ये चौथा टर्म है संगठन के अध्यक्ष के तौर पर। 20 सूत्री का मैं उपाध्यक्ष हूँ पिछले लगभग 3 वर्षों से, और मैं जनता के सेवा के लिए लगातार सुबह 9 बजे से रात के 9-10 बजे तक जो भी लोग आते हैं, चाहे संगठन के हो कार्यकर्ता हो या ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो या शहरी क्षेत्र के लोग, इस समस्या को लेकर यहाँ 20 सूत्री के कार्यालय में भी प्रतिदिन में बैठता हूँ। जो भी समस्या आता है उसका निदान का प्रयास करता हूँ। 2 विधानसभा का समस्या आता है, पूरे जिले का समस्या। चूँकि अध्यक्ष के तौर पर 2 विधानसभा गिरिडीह और गांडे चूँकि कल्पना मैडम का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से, और माननीय सुधीर जी का है, मंत्री बन गए हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन पूरे ज़िले की समस्याओं को लेकर कार्यकर्ता और जो क्षेत्र के लोग हैं आते हैं, और जो भी समस्याएँ होती है उसका निराकरण का प्रयास मेरे तरफ से होता है। जेपीएससी का रिजल्ट आया और बहुत बेहतरीन रहा, जिसमें से गिरिडीह का भी बहुत बेहतरीन रहा, क्या कहना चाहते हैं? गिरिडीह जिले के भी कई छात्र इसमें सफल हुए हैं, सभी को बधाई। और पूरे राज्य के सभी जो उम्मीदवार जो चयनित हुए हैं उनको सभी को बधाई, और उनके उज्ज्वल भविष्य अच्छे से काम कर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उनका चयन हुआ है। सरकार के प्रशासनिक ढांचे में मजबूती मिलेगी, और जो हेमंत सरकार ने जो घोषणा की थी कि समय पर कैलेंडरबद्ध तरीके से जेपीएससी का परीक्षा होगा, रिजल्ट आएगा, उस पर ये सरकार कायम रही। और इसके बाद जो भी छात्र आए हैं वे दूसरे के लिए प्रेरणा बनेंगे कि उनकी पढ़ाई से, मेहनत से निश्चित रूप से। और पहली बार 99% ज़्यादा इस राज्य के विद्यार्थी जो उम्मीदवार थे उनका चयन हुआ इस सेवा में, विभिन्न सेवाओं में। एक बड़ी उपलब्धि रही है इस बार की परीक्षा में। एक बोल सकते हैं सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है, या तो लोग बना करके वायरल कर रहे हैं कि जेएमएम बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, कितना सच्चाई? ये सोशल मीडिया का उपज है, कहीं से दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार, मजबूत सरकार चल रही है राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और 56 विधायक गठबंधन के साथ हैं। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की, और ये मीडिया और सोशल मीडिया का ये उपज है, कहीं पर कोई संभावना नहीं दिखती है। गिरिडीह में बहुत सारे युवा लोग हैं जो अपने समस्या को लेकर के आपके पास आते हैं, ज़्यादातर समस्या क्या नज़र आता है? देखिए, कई समस्याएं हैं, और चूँकि जनप्रतिनिधि के मुख्यालय चूँकि मंत्री हो गए हैं स्थानीय स्तर पर, और क्षेत्र से तो कई समस्याएं आती हैं, पेयजल से हो, सड़क से हो, बिजली संबंधित है। नौजवान आते हैं, स्कूल कॉलेज में भी कुछ समस्याएं, जैसे भी इंटर की पढ़ाई बंद हुई है उसको लेके भी विद्यार्थी आए थे। क्योंकि सबका समाधान का प्रयास होता है, जहाँ जिस मंच से हो, जिस जगह से हो, राज्य के मुख्यालय से होने वाला होता है, तो प्रयास करके माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हम लोग देते हैं। मैडम कल्पना मैडम को संज्ञान में मामला जाता है। बाकी जिला स्तर पर जो होता है मैं यहाँ के अधिकारियों से मिलकर समाधान कराता हूँ। अपने गिरिडीह वासियों को और झारखंड वासियों को क्या कहना चाहते हैं? सभी को इस पूरे ज़िले की जो पहचान है, पुराना ज़िला हो गया है, सबसे बड़ा राज्य का आबादी के हिसाब से ये ज़िला है, और रूरल आबादी पूरे राज्य में आंकड़े के अनुसार से सबसे बड़ा है, और 13 प्रखंड है इस ज़िले में। और तमाम नागरिक जिस प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और सरकार के विकास कार्यों का लाभ लें, अंतिम व्यक्ति तक सरकार जो प्रयास में है, जब मैया सम्मान की योजना सबसे ज़्यादा लागू इसी ज़िले में है। कई योजनाएं बच्चों के बीच में जो साइकिल वितरण होता है उसमें सबसे बड़ा लाभार्थी इसी ज़िले का है। तो एक बड़ी उपलब्धि है ज़िले के लिए, और चुनौती भी है, और उस पर जो भी लोग सहयोग करते हैं सरकार के साथ, उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। नगर निगम चुनाव को लेकर के आपका क्या राय है सर? नगर निगम का चुनाव आप मीडिया में भी देखे होंगे, अखबारों में भी देखे होंगे, सरकार भी इसी दिशा में निश्चित रूप से संजीदा है। और पिछले दिनों पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट था कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करके तो इसलिए ट्रिपल टेस्ट होना था,
और आयोग का गठन हो गया। बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर कैबिनेट में जाएगा मामला। निश्चित रूप से त्यौहार के बाद निगम का पूरे राज्य में नगर परिषद निगम का जो भी चुनाव है होगा।